हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि नो कांटेक्ट में जो भी लोग हो या सेपरेशन का सामना कर रहे हो, नो कांटेक्ट में हो, ओके, या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है या पार्टनर अच्छे से बात नहीं कर रहे, सो डेफिनेटली इस रीडिंग में आपका वेलकम है। ओके, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वालों के लिए आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स, उनके ट्रू इमोशंस क्या हैं आपके लिए, स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या हैं आपके लिए। हम देखने वाले हैं कि स्ट्रांगली वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो आपको करना क्या है, आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है। थातिथि पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पे करना है, यानी कि स्त्री पुरुष मेल फीमेल पे ध्यान देने की जगह आप एनर्जीज पे फोकस करो, अपने आप पे फोकस करो, अपने रिलेशनशिप पे फोकस करो और इस रीडिंग को देखो। सो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी, राइट। सो चलिए अब हम देखने जा रहे हैं कि क्या है आपके पार्टनर की स्ट्रॉन्ग इमोशंस। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें और बताएं मुझे, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है इस नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन और इन ऑफ वालों के लिए। बताएं डिवाइन कि उनके पार्टनर उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। लॉयल्टी, स्ट्रांगली ये फील कर रहे हैं कि आप लॉयल नहीं रहे हो इनके लिए। ओके, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए लॉयल नहीं रहे हो। हर दोनों ना एक दूसरे के जब रिलेशनशिप में थे ना, तो ट्रिक का यूज़ करते थे। वो ट्रिक पता है क्या है? वो ट्रिक है एक दूसरे से झूठ बोलना, बातें छिपाना, फ़ोन छिपाना, अपने अपने सोशल मीडिया को हाइड करना। लिटरली आपके पार्टनर ये सब चीज़ें सोच रहे हैं। ओके, ट्रू लव में ना कोई डेफिनेशन नहीं होता है, ट्रू लव में कोई डिफरेंसेस नहीं होते, बट आपने और आपके पार्टनर ने ना मिलके इस रिश्ते को ख़राब किया। ऐसा नहीं कहूँगी कि अकेले आपके पार्टनर की गलती है, बिकॉज वो आपको गलत ठहराते हुए नज़र आ रहे हैं, वो आपको भी गलत सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वही गलत है इस रिलेशनशिप में। ओके, उन्होंने आपके साथ ना फ्यूचर प्लान किया, उन्होंने आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखा है, लॉन्ग टर्म सपने जो है वो उन्होंने ऑलरेडी देख लिया है कि हाँ, मुझे इसके साथ ऐसे ऐसे उठना है, ऐसे ऐसे बैठना है, मुझे इसके साथ ऐसा ऐसा करना है। और ये नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में या जो भी गैप आया आप दोनों के बीच में, जो डिस्टेंस आया ना, उसमें भी ये यही सोच रहा है कि आप तो भाई इनके लिए लॉयल नहीं रहे हो। आपने ना इनके साथ बहुत कुछ ऐसा देखा है या बहुत कुछ आपने ऐसा किया है जो शायद आपको नहीं करना चाहिए था, ठीक है। सच्चाई देखते हुए भी आप चुप रहे। ओके, आपने लड़ा नहीं इनके लिए, राइट। और आप कहीं ना कहीं अकेले पड़ चुके हो इस टाइम पे। आपके पार्टनर ना एक लंबा सफ़र ना अकेले तय नहीं कर पा रहे। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले कैसे चलूँगा या मैं कैसे चलूँगी। बाकी किसी लवर्स को देखते हैं या किसी लव बर्ड्स को देखते हैं या फिर किसी कपल्स को देखते हैं, सो इनको ऐसा लगता है कि मेरा भी प्यार ऐसा था, मेरा भी प्यार मुझे ऐसे ट्रीट करता था, मेरे साथ ऐसा था या थी। तो इनको ना वो चीज़ें फील होती है। फिर दूसरी साइड ने इनको गुस्सा भी आता है, सच बात बता रही हूँ। इनको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ये ना गुस्से में कंट्रोल नहीं कर पाते। इनको ऐसा लग रहा है कि जब वो ऐसा था या थी, वो मेरे लिए ऑनेस्ट था या सच में प्यार करता था या नहीं करता था। समटाइम्स उनको डाउट्स होते, हो सकता है आपको भी ये चीज़ें होती होंगी, बिकॉज यहाँ पे डबल दिख रहा है। ओके, वाइस वर्सा चीज़ें हो सकती है कि आप दोनों एक दूसरे के ठीक ऑपोजिट फील कर रहे हो। जो चीज़ें वो फील कर रहे हैं, जो चीज़ें उन्हें समझ में आ रही हो सकता है वो चीज़ें आप भी फील कर पा रहे हो, आप भी समझ पा रहे हो, राइट। तो ऐसी चीज़ें हो सकती है आप दोनों के साथ ही, कि आप दोनों ही वैसा फील कर रहे हो, राइट, जैसा आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। यहाँ पे ना दोनों ही एक दूसरे को लेके अवेयर नहीं थे, राइट। यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को लेके कहीं ना कहीं ऐसा नहीं था कि आप भी लाइक अवेयर हो, वो भी अवेयर है कि नहीं, ऐसा नहीं था कि आप दोनों के ही अंदर ऐसा है कि एक दूसरे को खोने का डर, वो चीज़ नहीं थी। हो सकता है आपके अंदर डर था भी, आप इनसिक्योर थे भी कि कहीं कुछ हो गया तो, ओके, कहीं मेरा पार्टनर मेरे से दूर चला गया है, चली गई तो मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी, राइट। सो ये डर ना दोनों के ही दिल में नहीं था, ये फेयर दोनों के ही मन में नहीं था, जिस वजह से ना आप दोनों के साथ ये चीज़ें ना सडन लाइक घटित हुई है, ठीक है। आपके पार्टनर के लिए तो बिल्कुल ये सडन हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं। आपके पार्टनर ना आपसे भी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, आपसे भी ज़्यादा सोचते हैं। एक पल के लिए तो हो सकता है आप भूल भी जाओ, बट इस इंसान के दिमाग से वो चीज़ें नहीं निकलती। ये पर्सन लगातार वो जो है थॉट्स में ही रहते हैं, राइट, लगातार सोचते रहते हैं। सो ये ऐसा सोच रहा है ना कि चलो देखते हैं क्या होता है, डेटिंग शटिंग करते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं। मैं इनके थॉट्स आपको बता रही हूँ, ठीक है। डेटिंग वेटिंग करते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा, राइट। और फिर जो होगा वो इनसे देखा नहीं जाएगा, सच्चाई यही है, राइट। बट फिलहाल आपके पार्टनर काफ़ी गुस्से में है,
इनको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे कैसे हो सकते हो, आप पे इन्होंने इतना ट्रस्ट किया, आप पे ये इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, लाइक ये खुद से लाइक झूठ बोलते थे, राइट। सब कुछ खुद से इन्होंने क्रिएट किया, मिसअंडरस्टैंडिंग भी खुद ही ये लेकर आए इस रिलेशनशिप में, बट फिर भी ये आपसे जो है वो कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि आप इनके लिए कुछ सरप्राइज़ क्रिएट करोगे, आप इनके लिए मैजिक करोगे, आप इनके लिए चीज़ें जो हैं वो रिसॉल्व करके दोगे, ओके। और रिज़ल्ट जो है सिर्फ और सिर्फ इनके फेवर में आएगा, राइट। जैसा ये चाहते हैं वैसे आप इनके लिए बन जाओगे, वैसा करोगे। हो सकता है आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ गिफ्ट्स दिया है, हो सकता है आपने अपनी लव एनिवर्सरी मनाई है, या फिर आपने इनको पैसों के लिए हेल्प किया है, आपने इनको बहुत ज़्यादा हेल्प की है, या फिर आपने इनके बर्थडे में या फिर कोई सेलिब्रेशन टाइम रहा है, कहीं इवेंट में आप दोनों साथ में थे, या आपने कुछ ना कुछ इनके लिए किया है, लाइक बर्थडे या फिर किसी तरीके का सेलिब्रेशन आपने इनके लिए प्लान किया है, राइट। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको काफ़ी अच्छी लग रही है, ओके। ये इंसान ना फ्री नहीं फील कर रहे अपने लाइफ में, वो सिचुएशनशिप जैसे इन्होंने खुद को बना लिया है, फ्रीडम नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है ये इंसान। इनको ऐसा लग रहा है फ्रीडम इनके लाइफ से ख़त्म हो गई है, हालांकि ये पूरा फ्री है, ओके। बट एक सिचुएशनशिप में ये पर्सन खुद को देख रहा है, ओके। एक सिचुएशनशिप इनके आसपास बना हुआ है, इनको ऐसा लग रहा है उसी सिचुएशनशिप में मैं रह जाऊँगा या रह जाऊँगी, आगे मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, राइट। इस तरीके की चीज़ें इस पर्सन को लग रही है कि एक सिचुएशनशिप में ही हमेशा डील करते रह जाएंगे, ओके। और आप जो है कहीं ना कहीं अपने लाइफ में ग्रो करोगे, आगे बढ़ोगे। सो इस चीज़ से ना इस पर्सन को थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा है, ओके। चांसेस है पास्ट में इन्होंने नेम फेम या रोमांस के लिए या फिर किसी अदर चीज़ों के लिए या पैसों के लिए किसी और के पास गए थे, किसी और से इन्होंने डील करना शुरू किया, या थोड़े टाइम के लिए पैशनेट हो गए थे उस इंसान के लिए, उस इंसान के पीछे पीछे लाइक दौड़ते थे, भागते थे, ठीक है। नेम फेम में इतना खो गए थे कि इस पर्सन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट इस टाइम पे ना इनको चीज़ें दिख रही है, आपके इमोशंस दिख रहे हैं, आपका लव दिख रहा है, लाइक वो सारी चीज़ें इनको दिख पा रही है जो एक टाइम में ना इनको ऐसा लग रहा था कि उन चीज़ों को फॉलो मैं नहीं करूँगा, या उन चीज़ों से मैं डील नहीं भी करूँगा तो चीज़ें मेरे लाइफ में जो है वो तो कुछ होगा नहीं, राइट। मैं करूँ या ना करूँ, किसी से बात करूँ या ना करूँ, किसी को अप्रोच करूँ या ना करूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो बेसिकली ये किस आपसे एटीट्यूड दिखा रहे थे, राइट। बट ये चीज़ें जो हैं इनके लाइफ में ठीक उल्टी हो रही है, ओके। ये इस पर्सन का ना रूट जो है वो स्ट्रांग नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ अपना ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो, किसी और के साथ आप अपना ट्रस्ट बना रहे हो, कोई है, ठीक है। यहाँ पे देखो यानी कि आप किसी और के साथ ट्रस्ट बना रहे हो, राइट। किसी और के साथ आप घुर फिर रहे हो या किसी और के साथ अपने रूट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। बट यहाँ पे ना आप वन साइड देखने की जगह आप टू साइड नहीं देख रहे, ओके। आप ना टू साइड नहीं देख रहे, आप सिर्फ और सिर्फ वन साइड देख रहे हो, वन साइड डील करो। बट ये पर्सन चाहते हैं कि आप नेगेटिविटी को छोड़ो, ओके। डिसाइड करो आपको बैलेंस करना है या नहीं करना है, इक्वल गिव एंड टेक करना है या नहीं करना है, ओके। नेगेटिविटी ख़त्म करनी है या नहीं करनी है, बिकॉज यहाँ पे टू साइड से रिलेशनशिप होना चाहिए, टू साइड से रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना होगा, टाइम देना होगा, एफर्ट करना होगा, स्ट्रॉन्ग एक रिलेशनशिप बनाना होगा। आप दोनों की स्टोरी बताए बहुत यूनिक रही है, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत लव में रहोगे। बट इस चीज़ को यदि आप स्ट्रॉन्ग बनाते हो सो डेफिनेटली आप दोनों के लव रिलेशनशिप में चीज़ें जो है वो काफ़ी ग्रो करेगी, राइट। आने वाले टाइम में आप मैजिक देख सकते हो अपने लाइफ में। आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है ना आप अपने आप को बदलोगे, ओके। मेंटली नहीं, फिजिकली भी खुद को बदलने की पूरी कोशिश करोगे। आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको बदलने की ज़रूरत है, लोग जो है आपको बहुत हल्के में ले रहे हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा चेंज आपको अपने लाइफ में लाना होगा, तभी लोग जो हैं आपके कंट्रोल में रहेंगे, ठीक है। अपनी हद नहीं भूलेंगे वो, यानी कि कुछ आप ऐसा बनना चाहते हो कि लाइक जब आप खड़े हो जाओ ना या कोई बात बोलो तो लोगों की जो है वो मुंह ना खुले, ठीक है, या आपके अगेंस्ट में ज़्यादा लोग बोल ना पाए। तो कुछ ऐसा आप अपने आप को बनाना चाहते हो, या फिर अपनी रिस्पेक्ट चाहिए आपको, या आप आगे लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हो, इसलिए आप इन चीज़ों से जो है अभी फ़िलहाल डिस्टर्ब हो रहे हो, राइट। बट आगे जाके चीज़ें जो हैं आपके लिए ठीक होंगी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द यूनिवर्स, ओके। यहाँ पे हम चलिए क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, लॉयल्टी की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन। दी टावर, लॉयल्टी को ही ब्रेक किया गया, मैं क्या कहूँ, यहाँ पे दी टावर का कार्ड आ गया लॉयल्टी के लिए, लाइक यहाँ पे ना ट्रस्ट को ही ब्रेक किया गया है, राइट। यहाँ पे जो ट्रस्ट था ना आप दोनों के बीच में, नंबर 14 की एनर्जी, नंबर
12 की एनर्जी यहाँ पे, जो आप दोनों में ट्रस्ट था ना, वही चीज़ें जो है आप दोनों में ब्रेक हुई है, राइट। और जब ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है ना, लिटरली गाइस, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता, किसी भी चीज़ में, चाहे आप लाख हीरे सोने चांदी ला के दे दो सामने वाले को, आप नहीं जीत सकते उसका ट्रस्ट। भले ही एक समय के लिए उसे अच्छा लगेगा कि चलो उसे कोई सोना चांदी दे रहा है, गोल्ड दे रहा है, डायमंड दे रहा है, तो उसे अच्छा लगेगा, बट दूसरे ही पल वो सोचेगा या सोचेगी कि नो, ये तो मेरे लिए है ही नहीं। क्या पता एक पल के लिए मुझे ये गोल्ड दे रहा है, डायमंड दे रहा है, दूसरे पल मेरे साथ कुछ और कर दे, ठीक है, या मुझे झूठे किसी चीज़ में फंसा दे। तो कभी भी ना आप उस इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर सकते जिसने आपको एक बार चीट किया हो या एक बार धोखा दिया हो। वो शंका आपके मन में रहेगा, राइट। वो डाउट्स आपके मन में रहेंगे कि एक ना एक दिन चल के मेरे साथ ये दोबारा भी हो सकता है। तो ये होता है, ठीक है। किसी के कहे गए वर्ड, सपोज मान लो किसी ने कुछ कह दिया, अब चाहे आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, आप सोच में पड़ जाओगे कि इस इंसान ने ये कहा है तो ज़रूर ये करेगा या करेगी, ठीक है। तो ये होता है, राइट। सो आपका भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट ब्रेक हुआ है और इस पर्सन को पता है कि लॉयल्टी ब्रेक हुआ है, ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। अब शायद ये इंसान मेरे पे बिलीव करेगा। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी या आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आ गया, मेल या फीमेल, उसकी वजह से जो है सारा रायता फैल गया आप दोनों के रिलेशनशिप में, राइट। इतना ज़्यादा फैला है कि उसे आप दोनों जो है अब नहीं समेट पा रहे हो, राइट। ठीक नहीं कर पा रहे रिलेशनशिप को, और ना ही आपके पार्टनर कर पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कैसे करूँ, क्या करूँ, बट नहीं कर पा रहे हैं। दी हीरोफेंट, किसी की गाइडेंस लेते हुए नजर आ रही है पर्सन, यानी कि आपके पार्टनर किसी ऐसे महान पुरुष या स्त्री की गाइडेंस ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई है इनके लाइफ में जिसके गाइडेंस की, जिसके मार्गदर्शन से ही ये पर्सन आगे चलना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है यदि सामने वाले के गाइडेंस या सामने वाले का मार्गदर्शन में ना लूँ, ओके, यदि कोई मुझे ना समझाए तो मैं अपनी लाइफ में कुछ गलत कर लूँगा या कुछ गलत कर लूँगी, राइट। इनको चाहिए कि आप जो है इनको थोड़ा सा मदद करो, आप जो है इनको थोड़ा सा हेल्प करो, ताकि ये लाइफ में आगे चल के अपनी लाइफ में जो है एक सही और राइट डिसीजन ले पाए। तो कोई ना कोई महात्मा, कोई ना कोई ज्ञानी, कोई ना कोई पंडित या एस्ट्रोलॉजर या कोई तो है जिसके पास ये इंसान जा रहे हैं, ठीक है। और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं एफर्ट करूँ या नहीं करूँ, या एफर्ट करने से मुझे कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। सारी चीज़ों को देखने के बाद ही ना आपके पार्टनर डिसीजन लेंगे। आप इस चीज़ को ध्यान में रखना, क्योंकि इनको या तो ना सुनना पसंद नहीं है, या फिर इतने टाइम बाद नो कांटेक्ट से ये वापस आ रहे हैं आपके पास। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा गैप रहा है, नो कांटेक्ट रहा है, यदि मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो चीज़ें मेरे लिए भी ठीक होनी चाहिए और सामने वाले के लिए भी कंफर्टेबल होनी चाहिए, राइट। तभी हम दोनों आपस में साथ बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ओके। यदि इनको ज़रा सा भी ऐसा लगा कि नो आप इंटरेस्टेड नहीं हो, सो ये कुछ नहीं कहेंगे आपसे, राइट। और ये कुछ भी अपनी माइंड की बातें, क्लैरिटी आपको नहीं देंगे, ना ही अपने माइंड की कोई बातें बताएंगे, ना ही ये बताएंगे आपको कि मैं ऐसा ऐसा करूँगा या ऐसा ऐसा करूँगी तो ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो सकता है, राइट। कुछ भी हिडन चीज़ें ना आपसे ये शेयर नहीं करेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको ग्राउंडेड दिख रहा है, सिक्योर दिख रहा है, ये ऐसा देख रहा है कि आप ग्राउंडेड हो, सिक्योर हो अपने रिलेशनशिप में, आप अपने आप में बहुत खुश हो। यानी कि इनके मन में एक डाउट आ चुका है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो ना, यहाँ पे देखो ना, लव ही लव है। फ्यूचर को लेके भाई एकदम बहुत ज़्यादा आप खुश हो, इन हो, स्वीटी हो, लाइक स्वीट से दिख रहे हो आप इनको। सो ये पर्सन सोच रहे हैं कि भाई आपकी तो लॉटरी लग गई है, आप तो कहीं ना कहीं बहुत चेंज हो चुके हो, अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, राइट। कोई रहे या ना रहे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैं वो करूँगा या करूँगी जो मुझे अच्छा लगता है, राइट। सो ऐसा कुछ आप सोच रहे हो, आप नहीं सोच रहे, बट आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हो। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है ना, आप इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, आप इनको हर वक्त साथ देते थे, ओके। आप इनको हर वक्त सही रास्ता दिखाते थे, आपने हमेशा इनको सपोर्ट किया है, आपने हमेशा इनको लाफ दिया है। सो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ना कि आप में ना कोई डिफरेंस नहीं है, आप में कुछ ऐसा नहीं है जो इस इंसान को पसंद नहीं है। आप में जो भी चीज़ें ना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है, बट एक चीज़ क्या है ना, इस इंसान को ये चीज़ इनसिक्योर कर रही है कि आप कहीं और तो नहीं हो, ओके। इस चीज़ के चलते, ये जेलस होने की वजह से ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं, आपके साथ हार्मनी चाहते हैं। यहाँ पे देखो एंड ऑफ द रीडिंग, यहाँ पे दी सन का कार्ड आया हुआ है, और दी सन का कार्ड बता रहा है कि यस, बहुत जल्द आपके लाइफ में चीज़ें जो हैं वो अच्छी होने वाली है, बहुत जल्द। यहाँ पे देखो दी व्हील ऑफ फॉर्चून और दी सन का कार्ड आ गया। अब मैं क्या ही बताऊँ, लक जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी साइड है, ओके। क्वीन
किंग या क्वीन आपके पार्टनर आपको समझते हैं कि आप एक किंग या क्वीन की तरह हो, एक मैच्योर वुमेन या मैन हो। आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना इनके लिए एक समझदारी होगी, आपके साथ लाइफ में आगे चलना इनके लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा, राइट। सो ये पर्सन आपके साथ लाइफ में आगे चलना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ उठने बैठने को रेडी है, फ्यूचर प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं। बट आपको चाहिए कि आपको अपने डिवाइन टाइमिंग का वेट करना होगा। अब डिवाइन टाइमिंग का वेट करना ये नहीं होता कि सारा काम वाम छोड़ के आप लग जाओ, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग के पीछे और वेट करते रहो बैठ के, ऐसा नहीं है, राइट। ऐसा भी नहीं है कि आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है। नो, आप फ्लो के साथ, जैसा समय चल रहा है वैसे फ्लो के साथ आप अपना काम करते रहो। ओके, यूनिवर्स का जब टाइमिंग होगा उसे हम कहते हैं डिवाइन टाइमिंग। जब यूनिवर्स चाहेगी कि आप दोनों मिलो, बिकॉज देखो यहाँ पे दी सन का कार्ड है, तो होपलेस होने की तो ज़रूरत है नहीं, राइट। आप होप रख सकते हो कि येस आपके साथ में सारी चीज़ें जो है वो अच्छी होंगी, बेटर होगा आपके साथ में, राइट। तो ये चीज़ें आप कहीं ना कहीं अपने लिए प्लान कर सकते हो। यस, आपके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए, बिकॉज यहाँ पे आ गया द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, हर किसी का यहाँ पे टाइमिंग अलग हो सकता है, डिवाइन टाइमिंग, राइट, बट होगा ज़रूर। मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत लोगों के लिए नेक्स्ट 10 डेज़ में भी हो सकता है, 20 डेज़ में भी हो सकता है, 90 डेज़ में भी हो सकता है, 2 to 3 वीक्स बाद भी हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए 3 मंथ्स बाद हो सकता है, राइट। बट होगा ज़रूर, आप एक हैप्पी रिलेशनशिप में डेफिनेटली आओगे और इस इंसान को तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है, ठीक है, और ये रिग्रेट ऑलरेडी कर भी रहे हैं। स्ट्रांगली आपके लिए लव फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, लव फील कर रहे हैं, राइट। सो यस, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ इनकी राशियाँ। जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉन, पाइसेस, लिब्रा तुला राशि होती है, एरीज, टॉरस, वर्गो, सिंह राशि, ओके, कुंभ राशि है यहाँ पे, मीन राशि है, वृश्चिक राशि है यहाँ पे, कैप्रिकॉन मकर राशि है। सो यहाँ पे नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 10 है, नंबर 19, नंबर 4, नंबर 17, नंबर 5 की एनर्जी है, नंबर 7 है। सो यस गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। यदि रीडिंग आप सबको पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो इस ब्यूटीफुल से रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन टैरो पे यदि पहली बार आए हैं तो डिवाइन टैरो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ओके, इस ब्यूटीफुल से रीडिंग को। एंड यस, आपकी रीडिंग में दी व्हील ऑफ फॉर्चून और दी सन का कार्ड आया हुआ है। सो क्लेम करना ना भूलें, बिकॉज लाइफ में बहुत ज़्यादा आप होपफुल हो, आई नो, लाइफ में अच्छा होगा भी आपके साथ, ठीक है। एक समय के साथ आप चमकोगे। सूर्य क्या है, सूर्य कैसे चमकता है, जो पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया में रोशनी फैला के रखता है, राइट। तो वैसे ही आप भी रोशन हो जाओगे, आप भी रोशनी फैलाओगे, राइट। बट एक समय पे आप चमकोगे जब आपका समय आएगा, राइट। सो यस, क्लेम करना ना भूले, ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिएगा, ओके, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हो बट लाइक नहीं करते हो। अब पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करो, वहाँ पर आपको पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी, ओके। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग में, मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।